विद्युत विभाग की तानाशाही। इटावा में विद्युत विभाग की मनमानी को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। चेकिंग के नाम पर लोगों से वसूली और एक तरफा पक्षपात के लगे गंभीर आरोप। वहीं विभाग में बिल जमा होने के बावजूद भी मीटर उखाड़ कर ले जाने के गंभीर आरोप लगाए गए। इटावा शहर में अलग अलग जगहों पर विद्युत विभाग की मनमानी गुंडागर्दी के रूप में सामने आई। एक कहावत है, जहां सैया भाई कोतवाल तो फिर डर किस बात का। ये कहावत सच होती नजर आ रही है। दरअसल विभाग के अवर अभियंता राजकमल और विनोद यादव पर उपभोक्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला उपभोक्ताओं द्वारा बताया गया है कि पिछले महीने लोगों की कटिया पकड़े जाने पर सभी पर सख्त कार्रवाई की गई थी, लेकिन 1 अक्टूबर को पास की गली में चेकिंग के दौरान सभी पर कार्रवाई न करके सभी पर रुपए वसूले गए। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं का कहना है लोगों को शिकायत न करने की धमकियां तक दी गई। अब सोचने वाली बात यह है कि पिछले महीने निष्पक्ष चेकिंग अभियान चलाया गया, तो इस महीने भेदभाव क्यों किया गया? क्या इस महीने करवा चौथ का खर्चा बढ़ गया है या दीपावली का बोनस उपभोक्ताओं द्वारा वसूला जा रहा है? जहां सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय ए.के. शर्मा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों पर सरेआम वसूली का आरोप लग रहा है। अब देखना यह है कि ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। वहीं सिविल लाइन इलाके के आवास विकास में रहने वाली पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि बिजली का बिल जमा होने के बावजूद भी हमारे घर का मीटर तोड़ दिया गया और हमारे साथ जेई विनोद यादव द्वारा बदसलूकी की गई, जिसको लेकर थाने में शिकायत की गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मनमानी कर रहे विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद द्वारा दिए गए बयान से तो नहीं लगता किसी भी तरह की कोई कार्रवाई हो पाएगी। अधिशासी अभियंता के बयान से तो लगता है कि उनके द्वारा नियुक्त की गई विभागीय टीम को अधिशासी अभियंता हनुमान प्रसाद जी का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विद्युत विभाग द्वारा जनता जनार्दन को यूं ही सताया जाएगा या भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया जाएगा। इटावा से गौरव सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। आप किस मोहल्ले की रहने वाली और क्या समस्या है? कटरा समझेगा नहीं बस। क्या समस्या है? यही हम जो हमारी लाइन जब कटिया लगी हुई थी सोई फजर में आ गए थे 5 बजे। तो हमारी लाइन लगी हुई थी तो उन लोगों ने पकड़ी और शोर भी मचा हुआ। तो हमारे घर में छत पर घुस गए थे जबरदस्ती। हमारी कुंडी लगी थी, हाथ डालकर कुंडी खोली, हमारे छत पे जाके पूरी वीडियो बनाई, कमरे तक में घुसे हमारे। हमने मना करी तो माने नहीं, हम लोग को फटकारा हाथ पकड़ पकड़ के कि हटो चेकिंग है। जबरदस्ती नहीं तो हम लोग बोले नहीं कुछ, जाओ जो करना है वो कर लो, हम चेकिंग है, हम चेकिंग अपनी करेंगी। और लेडीज नहीं आई थी उस टाइम। लेडीज आई थी जब पूरी घर्रा बना के काट के दे चुके थे, जब लेडीज को बुलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? बना के फिर आगे सबकी हुआ कि कह रहे हमारे वहाँ पे आना सूचनी में, वहाँ विजिलेंस ऑफिस वहाँ गए तो वहाँ उनसे कही तो वहाँ कहने लगे 20,000 रुपये दो, अभी तुम्हारा रफा दफा कर देंगे। हमने हम गरीब इंसान कहाँ से लाए 20,000 रुपये? तो जा नहीं होगा तुम्हारा। हाथ पकड़ के फिर भी भगा दिए जबरदस्ती। फिर वो कमल राज वो आए थे दूसरे सर, उनसे भी कही एसडीओ क्या नाम है? आनंद पाल, उनसे कही तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा, उन्होंने भगा दी, कुछ नहीं होगा, FI दर्ज हो गई, अब जाओ यहाँ से। चले आए, सुबह हो गए फिर गए, फिर भी उन्होंने ऐसी भगाया। जिस दिन चप्पल जब भी चक्कर लगा रहे हैं हर बार भगा रहे हैं। एक दफे अकेले भी गए हैं तो हम मोबाइल पकड़े थे हाथ में, तो ये PFI चल रही थी वहाँ पे बहुत तेज की, तो उन्हें लगा कि हम भागे तो हम मोबाइल, उन्हें लगा हमने वीडियो बनाई है, तो उन्होंने हमारे हाथ से जबरदस्ती मोबाइल को छीना। किसने छीना था ये? जामन लड़के आती चेकिंग वाले राजकमल जो बैठ आई थी गली में, और विजिलेंस की टीम, पूरी टीम थी, आप सब बहुत चल रहा था। कितने लोगों की कटिया पकड़ी गई थी? हमारे गली से 12-5 की है अपनी गली में, हमारी गली में तो 5 की और आगे की और सड़क पे। तो कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? 12-13 कम से कम 20-25 लोग थे, 12-13 लोगों के नाम आए हैं। सुबह FI दर्ज 26 थे, 13 लोग निकाल दिए। तो बाद में पूछेंगे। हमारा नाम प्रीति राठौर है। अच्छा, आप किस मोहल्ले की रहने वाली है? कटरा शमशेर खान नहीं बस्ती। क्या समस्या है? समस्या बिजली की समस्या है। कितनी तारीख को? 5 तारीख को। 5 तारीख की नई बस्ती में सुबह की टाइम चेक इन आई, हम लोग सब सो रहे थे। सोने के बाद हम लोग फिर ये 1 तारीख को आता राजकमल, 2-4 दिन पहले 1 तारीख को सुबह 6:11 पर जे चौराहे से घुसता है, पूरी सभासद वाली गली चेक इन करता है। चेक इन करे सारी कटियाँ पकड़ी जाती हैं, कटिया पकड़ के फिर जी चला जाता है और इसी मोहल्ले का दलाल वहाँ पहुँचता है, सारी कटियों को सफाया कर देता है।
वहाँ पे ना हम लोग सोचते हैं कि कल FIR कटियाँ पकड़ के गई तो कल FIR हो जाएगी, लेकिन हम लोग दोपहर में हम SDO को भी फ़ोन करते, मेरे में कॉल भी है, हम SDO फ़ोन करते, सर आपने सारी कटियाँ जो पीछे गली में पकड़ी गई हैं सर पूरी छोड़ दी गई, ऐसा है आप हमें नाम लिख कर दीजिए, आप चेक इन करने आप आए तो हम क्यों नाम लिख के दें। 2 दरोगा आए, एक लेडीज़ पुलिस आई, पूरी विजिलेंस की टीम थी, आप उनको तलब करिए ना, उनको तलब करिए, उनको पूछिए, वो खुद बताएंगे, पब्लिक की बताने की ज़रूरत है। यहाँ जब आप सुबह दिन हो जाता है लाया घुसोगे तो 6 बजे बच्चे जग जाते हैं, सारी लेडीजें जग चुकी होती हैं। लोगों की कटिया पकड़ी गई थी उस दिन? उस गली में कम से कम 13-14 लोग होंगे, किसी पे भी नहीं, सिर्फ एक लोगों की दिखाई गई है, बेचारे टिर्री वाले मेहरा चुंगी पे बस। लेकिन आप लोगों ने फिर ये शिकायती पत्र किसे दिया है? हम कल हम हनुमान प्रसाद मिश्रा को दे के आए हैं हम, और दलाल जब हम फिर हमें SDO तेग बहादुर में बुलाते हैं, हम भी अपनी शिकायत रखते हैं, सर आप ये बताइए कि जब हम लोगों के बगल में 8,000-10,000 लेके छूट गई हैं, और जो हम लोग पीछे वही 74 जो कटिया 8,000 वाली है वही 74 वाली भी है, तो फिर घपला कहाँ हुआ है? आप बताइए घपला कहाँ हुआ है? तो कह ले आप लिस्ट दो, हमने लिस्ट भी दी, हमने अफजाल सभासद वाली गली निकाली आप पर, तो फिर हमारी वीडियो बनाने लगते हैं, पूरा उनका जो चैम्बर में बंद करने वाले होते वो सब आके वीडियो बनाने लगते हैं। हमने सोचा ये कितना बड़ा घपला चल रहा है, मेरे वीडियो बना के क्या है, मेरी बात सुनिए, मेरी वीडियो बनाने की ज़रूरत है, बात तो सुनिए। तो कहते हैं हम नंबर दे रहे तुम जेई से बात करो, तो ये नंबर देते हैं, जब जेई से बात करते मेरी जेई से बात होती है तो कहले आप कौन बोल रही, हमने की कौन, जो आप 1 तारीख को चेक इन करने नई बस्ती में गए थे, फिर बोले नहीं, कहले आप कौन है, ऐसा करिए मेरे पास आ जाइए, हमने हम तुमसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ना हम आएंगे ना बिल्कुल बात करेंगे। तो इतनी देर में जो वहीं ऑफिस में ही आ जाता है, तेग बहादुर में आ जाता और हमसे कहता है, हमने कहा सर ये बताइए आप चेक इन पे गए, सारी कटियाँ पकड़ी और सारी कटियों के खिलाफ कोई तुमने FIR नहीं करी, और हम लोगों की FIR कर दी, तो कहते हैं सबूत ले आओ, सबूत ले आओ, हम 50,000 रुपये देंगे तुम्हें। हमने कि हम सबूत, इतने कैमरे लगे हुए हैं चौराहे पे, और सबूत की बात करोगे तो पूरी नई बस्ती मेरे साथ है, एक झूठ बोलेगा। बच्चे सुबह हमने कल सर से भी कह के आए, हनुमान प्रसाद मिश्रा से भी। तो क्या CCTV भी था उसमें? हाँ CCTV लगे हुए हैं, अब कैमरे जब हमने कल एप्लीकेशन दी, अभी 4 दिन तो वो सो रहा था राजकमल SDO, जब हमने एप्लीकेशन दी तो जब सर से सर ने कहा कि हमें शाम तक फुटेज चाहिए, तो जिस शाम को आए तो फुटेज डिलीट करवाने सिर्फ अकेले मोटरसाइकिल पे कि हमें कोई देख ना पाए, और हम राजकमल अकेला आया था। हाँ तो कितने सालों से तैनात है राजकमल? काफ़ी साल, अरे हम क्या बताएं, हम 3 विभाग में, हमें सब पता है कि राजकमल और SDO और हम इस मोहल्ले को जो दलाल बैठ जाते जाके सब कटियाँ सफाया कर दी जाती, जितनी चारों तरफ पकड़ी जाती वो दलाल काम करते हैं, इसलिए जनता की वहाँ कोई अधिकारी नहीं सुनता, जब तक दलाल काम नहीं करेगा जब तक जनता कोई नहीं सुनेगा। आप थाने आई, क्या समस्या क्या है? मेरा नाम रमा रानी है, मैं आवास विकास से आई हूँ, और मेरी शिकायत ये है बिजली विभाग से कि कर्मचारियों से जेई के खिलाफ है कि उन्होंने मतलब अचानक से वो हमारे घर में आई, मैं बच्चों के साथ घर में अकेली थी, सो रही थी, शोर शराबा सुन के मैं बाहर निकली तो मैंने देखा कि वो मीटर, मैंने उनसे कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं बिल दिखाती हूँ, मैं बिल देने के लिए अंदर, बिल ना दे मतलब देखते हुए उन्होंने मेरे साथ ऐसे धक्का मारा, ऐसे करके सीने पे। हाँ, और फिर और मुझे धमकी दी। क्या धमकी दी? कि मैं जेई हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ। उस वक्त आपके घर में कौन कौन? कोई भी, मेरे पति बाहर गए हुए थे, कल से लखनऊ गए हुए थे, वो अब भी बिल्कुल आएंगे। और आपका बिल कितना बकाया था? मेरा बिल कुछ भी बकाया नहीं है, मैंने उनसे कहा भी मेरा बिल बकाया है क्या, तो कह रहे कि हमें देखना ही नहीं है बस। तो क्या देखने आए थे? पता नहीं क्या करने आए थे, वही तो मैंने उनसे पूछा तो कुछ नहीं जवाब दे रहे, मेरे साथ ऐसे इस तरह से ऐसे बदतमीजी कर रहे थे। कौन था टीम में उस समय? अब जई थे और उनके साथ 8-10 लोग और भी थे। तो बिजली विभाग की कहीं ना कहीं गुंडागर्दी दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। दिखाई क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी, गुंडे ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गंडा बन गए हैं, बिल्कुल 1 नंबर के। अब क्या कार्रवाई आप लोग करेंगी? अब कार्रवाई यही होगा कि महिला घर में अकेली है तो ये घर में आते कैसे हैं? जब एक महिला मना कर रही है कि हस्बैंड घर पे नहीं है, आपको जो कार्रवाई करनी है आप कल आके करिए, सुबह करिए, रात का तो मौका दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे, हम तो जई हैं,
सरकार ने उन्हें मतलब पावर दे दी तो वो अपना पावर दिखा रहे हैं। तो आप शिकायत करने आई थाने में? हाँ, वो शिकायत करने आए हैं यही कि हम चाहिए तो हम कुछ भी करेंगे, मतलब महिला के साथ बदतमीजी करेंगे, बलात्कार करेंगे क्या उसके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या गुहार लगाएंगी आप? कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि कटिया छोड़ने का मामला है, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी अब तक आपके पास है? ये शिकायत मिली थी, कुछ लोगों ने द्वारा बताया गया था कि मेरे ख्याल से 1 तारीख या 2 तारीख के आसपास अक्टूबर में ही कि जांच टीम विजिलेंस के साथ गई थी, हमारे जेई भी थे। तो उस दिन 6 किलोवाट का एक ई रिक्शा चार्जिंग पकड़ा गया था, पर लोगों का कहना है कि नहीं, एक गली में गए थे, वहाँ कई लोग कटिया लगा के चोरी कर रहे थे, तो वहाँ वो छोड़ आए हैं पैसे लेके, परंतु अभी तक ये बात कहीं से प्रमाणित नहीं हो पाई। क्या इस मामले की कोई शिकायत मिली तो किस प्रकार की जांच कराई जा रही है? लिखित शिकायत मिली है तो उसको देख रहे हैं। जिस गली की बात हो रही है उसमें संभवतः सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो उनकी फुटेज उस समय की निकलवा के देखा जाएगा। आपके जेई जो राजकमल जी हैं, उन पे 2 बार आरोप लग चुका है महिलाओं को लेके, इस पर आप क्या कहेंगे? आरोप लगे हैं परंतु वो साबित नहीं हुए हैं, या इस तरह के कोई साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हो पाए। अगर साक्ष्य मिलते हैं या कोई निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, मुख्यालय से भी आपके पास कोई लेटर आया है, उस पर आपने संज्ञान में लिया? कोई कार्रवाई अभी तक की है? मुख्यालय से कोई आख्या मांगी जाएगी तो दी जाएगी समय अनुसार।